नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। और बौद्ध साहित्य में जैसे आपको पता है कि त्रिपिटकों का बहुत बड़ा स्थान है। और हम जानेंगे त्रिपिटकों के बारे में, उनमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, क्या क्या जानकारी नहीं देखने को मिलती है। शुरू करते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में आता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? प्राचीन बौद्ध साहित्य है। और पिटक का क्या अर्थ होता है? टोकरी होता है। और जिसमें क्या हमें देखने को मिलते हैं? सुत्त विनय। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सुत्त विनय और अभिधम्ब नामक ज्ञान देखने को मिलता है। ओके। और सुत्तपिटक क्या है? सुत्तपिटक क्या है? सुत्तपिटक जिसमें हमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह यानी धर्म उपदेश देखने को मिलता है। विनय क्या है? विनय में हमें जो बौद्ध संघ है, ठीक है, तो उसके नियम, आचार विचार, विधि निषेधों के संग्रह देखने को मिलता है कि बौद्ध संघ कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, किन किन नियम, क्या क्या नियम होंगे, ठीक है, इसके बारे में है। अभिधम्म पिटक, इसमें जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उनकी दार्शनिक व्याख्या हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इसका जो संकलन करता था वो आनंद था। और पहली बौद्ध संगति में इसका संकलन किया गया। और जो विनय पिटक है उसका भी पहली बौद्ध संगति में हुआ था संकलन। अब बात करते हैं जो सुत्त पिटक है, इसको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक है। और बौद्ध साहित्य में जो सूत है, उसका अर्थ होता है धर्मोपदेश। तो अब सूत से याद रख सकते हो धर्मोपदेश, यानी महात्मा बुद्ध के धर्म उपदेश के बारे में जानकारी यहाँ देखने को मिलेगी। जो सुत्त पिटक है, इसको भी 5 भागों में यानी निकायों में बांटा गया है। और वो 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। और आपको कैसे याद करना है? आंख बंद कीजिए। ओके, मैं इसको कर देता हूँ बंद, और आप आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ रिवाइज कीजिए। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। एक बार फिर से: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और शॉर्ट में करते हैं: दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। क्या बात है! दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक, अंगुत्तर, खुद्दक, अंगुत्तर, खुद्दक, दीर्घ मंजिम संयुक्त, दीर्घ मंजिम संयुक्त, खुद्दक, अंगुत्तर। तो ऐसे याद कीजिए, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा याद। अब बात करते हैं दीर्घ निकाय में हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है। जो दीर्घ निकाय है, इसका जो सबसे प्रसिद्ध जो सूत्र है वो है महापरिनिर्वाण सूत्र या सूत्र। ओके। और इसमें हमें महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो उसमें हमें महात्मा बुद्ध के बारे में क्या, अंतिम जीवन के बारे में ही चर्चा देखने को मिलेगी। जैसे उन्होंने बुद्ध की अंतिम जीवन यात्रा की चर्चा, आनंद के साथ अंतिम संवाद देखने को मिलेगा। कुशीनगर की यात्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कुशीनगर में ही अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि जहाँ वो जाएंगे, लास्ट टाइम जहाँ गए होंगे वहीं तो उनकी डेथ हुई होगी ना। और महापरिनिर्वाण को लेकर मार्मिक वर्णन वो करते हैं। अंतिम समय वो चुन के घर खाना खाते हैं। ओके। अब बात करते हैं मंजिम निकाय। और मंजिम निकाय में महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि, बुद्ध के 4 दृश्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी गृह त्याग, महाबोधि के नीचे उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति होती है, और बुद्ध के 4 दृश्यों के बारे में चर्चा मिलती है। तो उस क्वेश्चन आ जाएगा कि किस निकाय में हमें महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि व बुद्ध के 4 दृश्यों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो आंसर होगा मंजिम निकाय। ओके। और बुद्ध के जो 4 महान दृश्य थे, तो वो ऐसे हैं। सबसे पहले वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं एक वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। और बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? एक रोगी होता है। और जब वो रोगी होता है तो बेचारा वो मर जाता है। फिर दूसरी जगह वो देखते हैं एक मंक को, यानी एक साधु को देखते हैं, जो क्या था कि एक प्रसन्न मुद्रा में था। उसको कोई मोह माया किसी चीज़ की भी उसको चिंता नहीं थी। और इन 4 दृश्यों से ही उसके अंदर क्या आते हैं? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं वो याद कराता हूँ। सबसे पहले वो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को। तो दूसरा देखते हैं
दूसरे में देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, तीसरे में देखते हैं वो एक मृत व्यक्ति को, और चौथे में देखते हैं एक सन्यासी को। ओके, तो इसके बारे में जो चर्चा, ओवरऑल जो चर्चा देखने को मिलती है वो हमें मिलती है मध्यम निकाय से। किससे? मध्यम निकाय से। अब बात करते हैं संयुक्त निकाय की। और जो संयुक्त निकाय है इसमें हमें धर्म चक्र परिवर्तन, 4 आर्य सत्य, यानी 4 आर्य सत्य क्या है? संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत हो सकता है, और इच्छाओं का जो अंत होने का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। ओके, तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का जो उल्लेख कहाँ से मिलता है? हमें संयुक्त निकाय से देखने को मिलता है। ओके, धर्म चक्र परिवर्तन, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। ओके, और अंगुत्तर निकाय सबसे प्रसिद्ध, इसमें हमें 16 महाजनपद की जानकारी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं खुद्दक निकाय। ठीक है, तो खुद्दक निकाय क्या है? एक लघु ग्रंथों का संग्रह है, और जिसमें निम्नलिखित ग्रंथ आते हैं। आपको पता है जातक कथाएं, जो 549 या 550 जो जातक ग्रंथ हैं वो भी खुद्दक निकाय का ही पार्ट है। ठीक है, और खुद्दक निकाय के जो लघु ग्रंथ है उनमें से है खुद्दक पाठ। और खुद्दक पाठ में क्या मिलते हैं? बोध, प्रार्थनाएं, मंत्र, सूत्रों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद है धम्मपद, इसमें धर्म, शील, सदाचार के ऊपर बहुसंख्यक सुंदर सिद्धांत देखने को मिलते हैं। और जो धम्मपद है सबसे इम्पोर्टेंट, धम्मपद को कहा जाता है बौद्ध धर्म की गीता। बौद्ध धर्म की गीता कैसे कहा जाता है? धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। उदान, फिर तीसरा है उदान, इसमें छोटे छोटे कथानक यानी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद मिलता है इतिव्युक्तक, इसमें बुद्ध के जो वचन है, ठीक है, वाक्य यानी वचन है, उनका संग्रह देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सुत्त निपात। तो सुत्त निपात, इसमें विविध धर्म उपदेश देखने को मिलते हैं, और धर्म आख्यानों का संग्रह देखने को मिलता है। उसके बाद है विमान पत्थु, इसमें स्वर्गिक सुखों का वर्णन देखने को मिलता है। अशोक के दिव्य नाटकों का भी वर्णन हमें विमान पत्थु में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है पेतवत्त्यु, इसमें प्रेतो भूतो आदि की जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है थैर गाथा। जो थैर गाथा है, थैर गाथा में जो स्थविर जो भिक्षु हैं उनके गीतों का संग्रह देखने को मिलता है। ओके, और जो थैर गाथा में श्रावस्ती की जो उपासिका थी अबरी, तथा कपिलवस्तु की जो शाक्य महिला थी, मित्ता, ठीक है, तो उसके भी हमें गीत देखने को मिलते हैं। ये उनसे संबंधित गीत हमें देखने को थैर गाथा में मिलते हैं। उसके बाद आता है थैरी गाथा, जो स्थविरी जो भिक्षुणियाँ थी, यानी भिक्षुओं के गीतों का संग्रह हमें मिलता है। थैरी यानी स्त्रीलिंग, थैरी गाथा स्त्रियों से रिलेटेड, और थैर गाथा पुरुषों से रिलेटेड। ओके, और जातक कथाएँ देखने को मिलती हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का उल्लेख करती हैं, बोधिसत्व की उल्लेख करती हैं। भरहुत व सांची स्तूपों पर हमें जातक कथाओं का दृश्य अंकन देखने को मिलता है। बबेरू जातक है, उसमें हमें भारत के जो विदेशी व्यापार और भारत से निर्यात किए जाने वाले पक्षियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बबेरू जातक सबसे महत्वपूर्ण, इसमें हमें भारत का विदेशी व्यापार और भारत से निर्यात किए जाने वाले पक्षियों की जानकारी देखने को मिलती है। तो ये था बौद्ध साहित्य, आपको याद हो गया होगा। तो धन्यवाद। 10 मिनट यानी ऑलमोस्ट 11 मिनट की वीडियो है। डबल पे करके देखोगे तो आप यूँ रिवाइज हो जाएगा, 2-3 बार देखना यूँ रिवाइज हो जाएगा। धन्यवाद।